वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डे डोज में। आज है 28 दिसंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो सिविल एविएशन आपका एरोप्लेन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग आपका बिजनेस क्लास हो जाए, इकोनॉमिक क्लास हो जाए, मतलब जो भी एयर फ्लाइट्स वगैरह को लेके है उससे रिलेटेड है। तो ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है, ये हम लोग हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो डे है ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करती है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एविएशन, जो कि बात करती है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो मेन आपका डे है ये आपकी बात करती है कुछ ऐसे वर्ल्ड वाइड को लेके, जहां पे अगर इन केस कोई स्टेट है, उस स्टेट में अगर किसी तरह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो जो एयरपोर्ट है उस स्टेट को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सहायता करती है, हेल्प करती है। तो उसी को लेकर इस बार की जो थीम रखी गई है वो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अगला सवाल है, हु हैज साइंड मेडन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद भूटान। तो कौन सा ऐसा देश है, नेशन है, कंट्री है जिसने अपना लाइफ टाइम या फिर कह लो इंडिपेंडेंस के बाद पहला पीटीए एग्रीमेंट साइन किया गया है, वो भी भूटान के साथ। तो ये साइन किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस मिला था, आजादी मिली थी। तो उस दिन के बाद अब जाकर बांग्लादेश ने किसी नेशन के साथ पीटीए साइन किया है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो आपकी एग्रीमेंट है वो बेसिकली इन दो देशों के बीच में ड्यूटी फ्री एक्सेस काम कराएंगी। कहने का मतलब कुछ ऐसी गुड्स होंगी जो बांग्लादेश भूटान को भेजेगा, और कुछ ऐसे गुड्स हैं जो भूटान बांग्लादेश को भेजेगा। तो ये दोनों में आपकी ड्यूटी फ्री मतलब एक तरह का टैक्सेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसा देखा जा रहा है कि बांग्लादेश आपका लगभग 100 प्रोडक्ट भूटान भेजेगा, और वही भूटान से आपको 34 अभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बांग्लादेश ड्यूटी फ्री भेजी जाएगी। और आने वाले समय में हो सकती है ये जो प्रोडक्ट से और भी बढ़ सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपका बांग्लादेश के कैपिटल की, वो है ढाका, और यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो है शेख हसीना। अगला सवाल है, हु इज अबाउट टू लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरो रॉकेट। तो इसरो हमारे भारत देश की मतलब आपकी स्पेस रिसर्च सेंटर है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने डिसाइड किया है कि आपकी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करे। तो तो कौन लॉन्च करने वाला है इसरो के साथ, तो ये किया जा रहा है पिक्सल। पिक्सल आपकी बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है, जिन्होंने इसरो के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जो कि अभी आने वाले आपकी ईयर 2021 में पीएसएलवी रॉकेट के साथ वो लॉन्च करेंगी अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पीएसएलवी वही आपकी रॉकेट है जिसके हेल्प से इंडिया ने चंद्रयान मिशन किया था, उसके बाद फिर मंगलयान सक्सेसफुल मिशन किया था। पीएसएलवी की फुल फॉर्म अगर देखें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है। तो बेसिकली ये जो पिक्सल है, ये जो आपकी कहने का मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये हेल्प करेगी आपकी अर्बन मॉनिटरिंग में, और जैसे कि आपकी एयर ट्रैकिंग करेंगी, उनका पॉल्यूशन लेवल करेंगी, साथ ही साथ आपके सैटेलाइट व्यू से जो एग्रीकल्चर साइट है उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो ये है आपकी। अगला सवाल है, व्हेन इज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इज ऑब्जर्व। तो आर्म फोर्स फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हमारे भारत देश का नेशनल दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, जो हम लोग हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इसमें आपकी तीन आपकी फोर्सेस को के लिए बात की जाती है, जैसे आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो हर एक सेना का अलग अलग आपके फ्लैग है, झंडा है, ध्वज है, तो उसको लेकर ये बात करती है। ठीक है, कि हर आपके सेना का झंडा, ध्वज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। तो ये आपका 1949 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा, ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगला सवाल है, नेम द न्यूजीलैंड क्रिकेटर हु इज ऑल सेट टू प्ले फॉर यूएसए। कौन सा ऐसा न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है जो कि अब आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ से खेलेंगे।
तो ये है आपके कोरी एंडरसन। जी हाँ, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर प्लेयर रह चुके हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है। क्या हुआ था बेसिकली, इनको बहुत सारी इंजरीज हो गई थी एक साथ, मतलब एक के बाद एक। तो ये बहुत लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहे हैं, तो अब जाके इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया है। इन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 13 मैचेस खेले हैं, सॉरी 13 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 49 ओडीआई मैचेस खेले हैं और 31 टी20 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, जिसमें इन्होंने 2277 रन बनाए हैं, जिसमें कि 2 शतक और 10 अर्धशतक भी शामिल है और 90 विकेट के साथ। तो बेसिकली इनके साथ क्या हुआ था ना, बहुत जल्दी इनको फेम मिल गया था। फेम मतलब बहुत जल्दी ये प्रसिद्ध हो गए थे, फेमस हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने टी20 में हाईएस्ट आपका सेंचुरी मारा था, तकरीबन 36 बॉल में। तो फिर बाद में कुछ साल के बाद ये जो इनका रिकॉर्ड था ये टूट गया और ये तोड़ा गया एबी डिविलियर्स के द्वारा, जिन्होंने 31 बॉल में ही सेंचुरी ठोक डाला। तो एंडरसन ने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें ये मेजर लीग्स खेलेंगे यूएसए की तरफ से, और साथ ही साथ वहां पे एज अ कोचिंग भी करेंगे और सिखाएंगे लोगों को। अगला सवाल है, विच नेशन बिकम सेकेंड टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून? तो कौन सा ऐसा कंट्री है, नेशन है, जिसने चांद पर झंडा गाड़ दिया है? ठीक है, तो यह है आपका चाइना। ऐसा तो पहले आपका यूएसए ने किया था, अपोलो मिशन जो कि 1969 में हुआ था, उसमें यूएसए ने अपना झंडा को गाड़ा था चांद पर, और अब जाकर दूसरा देश ऐसा बन गया है चाइना, जिसने चांद पर झंडा गाड़ा है। ठीक है, तो ये जो है आपका फीट, ये हिस्टोरिक फीट है जो कि अप्रूव किया गया या फिर हुआ अंडर अ चैंगसी प्रोब्स ऑफ चाइना, जो कि लॉन्च की गई थी आपकी बेसिकली वहां के सॉइल और रॉक सैंपल को लाने के लिए और उसके बाद में उसकी स्टडी करने के लिए। तो ये जो चाइना ने अपना नेशनल फ्लैग वहां पे प्लांट किया है, ये किया गया है 3 दिसंबर 2020 को। अगला सवाल है, रिसेंटली मनु मुखर्जी पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में मनु मुखर्जी जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये आपके जाने माने बंगाली एक्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना स्टार्ट किया था करियर फ्रॉम द मृणल सेन्स नील अक्षर निश्चय, जो कि 1958 में आई थी। उसके बाद इनको इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि ये सत्यजीत राय के एक साथ एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था जॉय बाबा फुलुनाथ एंड गणाश शत्रु। सत्यजीत राय वही है जिन्होंने इंडिया के तरफ से जिनको सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। साथ ही साथ इन्होंने चिल्ड्रंस फैंटेसी फिल्म पटलघर में भी काम किया है, एज अ पार्ट रोल किया है। अगला सवाल है, हु हैज टॉप्ड इन द एशियन ऑफ द ईयर्स? तो एशियन ऑफ द ईयर्स आपकी एक इंडेक्स है जो कि जारी की गई है, तो इसमें किसने टॉप किया है? तो ये किया गया है आपका अदार पूनावाला जी के द्वारा। अदार पूनावाला आपके सेरम इंस्टीट्यूट के हेड है, जिनको मतलब कहने का मतलब ये वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है, जिनको नेम किया गया है टॉप पोजीशन पे। ये जो आपकी है लिस्ट है, इसमें 6 डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हैं। तो इसमें जो नंबर 1 रैंकिंग है वो है आपके आधार पूनावाला। तो बेसिकली इनको इसलिए किया गया है क्योंकि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसके लिए इनका कुछ महत्व योगदान रहा है। तो एसआईआई ने कोलैबोरेट किया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वीडन फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ, ताकि कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की जा सके। अगला सवाल है, रिसेंटली नरेंद्र सिंह कंपनी पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में नरेंद्र सिंह जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो ये आपके फिजिसिस्ट रह चुके हैं। फिजिसिस्ट कहने का मतलब एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसको फिजिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक ना, और वो अपना जो साइंटिफिक जो भी रिसर्च करते हैं फिजिक्स को लेकर ही करते हैं। तो ये जो नरेंद्र सिंह है, इनको बेसिकली जाना जाता है फादर ऑफ ऑप्टिक्स। जी हाँ, ऑप्टिक्स केबल वही जो अभी हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट अगर भेजते हैं तो हम वो ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। तो ये एक पहले इंसान है जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये आपकी इंडियन बोर्न अमेरिकन फिजिस्ट है, जो कि अंडर द आते हैं अनसंग हीरो, जो कि आपकी फॉर्च्यून इन द बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री जारी की गई थी 1999 में।
ठीक है, तो ये आपके पहले व्यक्ति जिन्होंने एक फोटो भेजा था विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन 1954। उसके बाद तो फिर जो है आपकी हिस्ट्री है। अगला सवाल है, नेम द बैंक हु हैज लॉन्च्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। तो कौन ऐसा बैंक है जिसने लॉन्च किया है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन, जो कि आपकी लोन मैनेजमेंट के लिए काम करेंगी। तो यह है आपकी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने आपका लॉन्च किया है लेंस, जिसका मतलब एक इनका स्कीम कह लो, कैंपेन कह लो, एप्लीकेशन कह लो, काम करने का तरीका, इसका नाम है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्या काम करेगी, ये स्पीड अप करेगी और साथ ही साथ मेंटेन करेगी एक्यूरेसी जो भी आपके लोन प्रोसेसिंग होती है या फिर उनका क्रेडिटेड और सैंक्शनिंग होता है। और साथ ही साथ देखिए तो ये आपकी ऑटो जनरेट करेगी लोन के सारे डॉक्यूमेंट, जिससे हेल्प जिसकी वजह से क्या होगा, जो समय में देरी आती है वो कम होगा, जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है वो कम होगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो एरर्स को भी ये कम करेगी। साथ ही साथ ये आपका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, जो कि आपके सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को भी हेल्प करेगी। तो ये है आपके पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो ये थे बस हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप इस सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।